मानसी गंगा के बाद किलोल कुंड को होते हुए हम पहुंचते हैं हर गोकुल देव जी के मंदिर में। इसको कान वाले बाबा जी भी कहा जाता है। कान वाले बाबा जी का अर्थ है जहाँ पे हम भगवान को अपने मन की बात जो है वो सुना सकते हैं। मतलब उनके कान में बोलकर जो भी हमारी मनोकामना है उसको हम रख सकते हैं, ताकि भगवान गिरिराज जी जो हैं वो हमारी बात सुने। आप जानते ही हैं कि गिरिराज जी जो हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कहीं पे आपको उनका मुखारविंद मिलेगा, कहीं पे उनको जो है उनके पूरे अंग जो हैं आपको पूरे गिरिराज गोवर्धन में अलग अलग स्थानों पे दिखेंगे। तो हम इनके दर्शन करेंगे बहुत ही श्रद्धा के साथ, और यहाँ पे कान वाले बाबा जी के पास अपनी मनोकामना को बताते हुए आगे हम परिक्रमा को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए सुनते हैं थोड़ी सी कथा और करते हैं इनके दर्शन। तो यहाँ पे है हम लोग कान वाले बाबा जी के पास बताते हैं कि भगवान का जो मुख है, भगवान के जो अलग अलग अंग हैं, तो ये कान वाले बाबा है, यहाँ पे भगवान के कान हैं। यहाँ से परिक्रमा करते हुए जब हम निकलेंगे तो हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना करनी होती है यहाँ पे बताते हैं कि कान में बोला जाता है, तो भगवान हमारी बात बहुत जल्दी सुनते हैं। तो सभी बोलेंगे, बोलो गिरिराज भगवान की जय, गोकुल गिरिराज की जय। इसके बाद बहुत ही सुंदर स्थान है। जैसे ही हम कान वाले बाबा के बाद आगे निकलेंगे वहाँ पे हम दर्शन करते हैं झूलन स्थली के। झूलन स्थली जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी झूला झूलते थे। ये स्थान गोवर्धन के अलावा और भी बहुत सारी लीला स्थलियों में मिलेगा, लेकिन गोवर्धन में इसकी विशेष महत्वता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपना गोवर्धन जी में बिताया है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो सच में जो है भगवान की इस लीला को स्मरण करते हुए हम भगवान के दर्शन करते हैं, और बहुत ही इंटरनल जो है पोटेंसी भी प्राप्त होती है, और भगवान की जो है शरणागति भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो आइएगा ज़रूर इस स्थान पे और दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अगला स्थान आता है पंचतीर्थ कुंड। जैसे कि आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर शिल्पकारी और मीनाकारी से बना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरातन समय में साइंस जो थी वो डेवलप नहीं थी, उल्टा आज के समय से ज़्यादा सुंदर थी। यह जिस तरह हम सड़क के दाईं ओर से गोवर्धन शहर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ ये सुंदर मंदिर बना हुआ है जो कि भरतपुर के राजा द्वारा बनाया गया, और ये बहुत ही सुंदर महल है। इस महल के किनारे पर 5 तीर्थ कुंड हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि पंच तीर्थ कुंड, 5 कुंड हैं जिसमें 5 पवित्र नदियों का जल है, जो कि नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और बैटरी। हालांकि यह आम तौर पर जनता के लिए खुला नहीं रहता है, पर कभी कभी इस्कॉन के भक्त जो हैं यहाँ वार्षिक नाव उत्सव के लिए कभी कभी इसको खोलते हैं। मेरे पास अगला स्थान आता है चक्रा तीर्थ। ये भी बहुत सुंदर कथा है इस स्थान की। जैसे कि आप जानते हैं कि चक्र जो है सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय है, और ये एक्चुअल में साक्षात जो है बहुत ही कृपा करने वाले हैं। जब हम श्री जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा मैया की विग्रह के दर्शन करते हैं तो साथ में सुदर्शन जी के भी दर्शन करते हैं। तो ये सुदर्शन जी जो हैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो इस स्थान में इनकी लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो सभी जो थे भगवान की सहायता करने के लिए तत्पर थे, लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खुद से अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन को उठाया और सुदर्शन जी को गोवर्धन जी के ऊपर सेवा दी कि वो वहाँ आकर जितना भी जल है उसको रोकें, और साथ में नीचे वासुकी नाग जो थे उनकी भी सेवा लगाई कि वो नीचे से जो पानी है वो अंदर ना आए, इसलिए बाउंड्री बना दी वासुकी नाग से। तो ऐसे ही आगे चलते जैसे ही सुदर्शन जी की सेवा समाप्त हुई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि मुझे कोई स्थान दीजिए जहाँ पे मैं विश्राम कर सकूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी में ये स्थान उनको दिया, जिसके दर्शन पंचतीर्थ के बाद यहाँ पे
किए जा सकते हैं। हालांकि ये स्थान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, पर पोटेंसी जो है भगवान श्री कृष्ण के नामों की और उनकी लीला स्थलियों की उतनी ही है। तो भाव से आप प्रणाम कीजिए और सुदर्शन जी की कृपा प्राप्त कीजिए। सुदर्शन जी वो हैं जो हमें हर मुसीबतों से बचाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो हैं आकर भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाते हैं। सुदर्शन जी के दर्शन हम भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के साथ भी कर सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं ये चकलेश्वर महादेव जी के दर्शन हैं, जहाँ पे भगवान शिव जो हैं उन्होंने अपने 5 मुखों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित किया है। बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो सुदर्शन जी और वासुकी नाग के बिना भगवान शिव ने भी यह प्रण लिया कि वो गोवर्धन वासियों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने गोवर्धन वासियों की रक्षा करने के लिए चकलेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत किया और 5 रूपों में विभाजित किया, क्योंकि उनके 5 मुख हैं। यह जो रूप है वो चकलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि वो ब्रज के कोतवाल हैं, तो वो सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। यह स्थान मानसी गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। या अगर हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए जब हम मानसी गंगा की तरफ राइट साइड को टर्न करते हैं तो लेफ्ट में मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले ही सीधा निकल जाएं तो वहाँ पे चकलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नए लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो गोवर्धन जी की दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, ताकि वो हर लीला स्थली के दर्शन कर सकें। इसके अलावा अगर आप जो हैं अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।